स्थान है काशी का पंचगंगा घाट। समय है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से ठीक पहले। गंगा की लहरें बेहद शांत हैं और पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई है। स्वामी रामानंद, ज्ञान और तपस्या की मूर्ति, अपने आसन पर पद्मासन में बैठे हैं। उनकी आंखें अर्धबंद हैं। उनके चरणों के पास संत कबीर विनम्र भाव से बैठे हैं। उनके चेहरे पर अनोखा तेज और शांति झलक रही है। धीरे धीरे स्वामी रामानंद अपनी आंखें खोलते हैं और कबीर की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, कहो पुत्र कबीर, आज इतनी सुबह तुम यहां? तुम्हारे मुख पर आज एक विशेष प्रकाश है, जैसे तुमने कोई गहरा रहस्य जान लिया हो। तुम्हारा मन शांत भी प्रतीत होता है और भीतर कुछ हलचल भी है। क्या बात है? कबीर प्रणाम करते हुए बोले, गुरुदेव, आज मैं आपसे प्रश्न करने नहीं बल्कि अपना अनुभव साझा करने आया हूं। जो मैंने भीतर पाया है उसे आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप अपनी दृष्टि से इसे परख सकें। स्वामी रामानंद मुस्कुराए, यह तुम्हारा अधिकार है पुत्र, निसंकोच कहो। गुरु और शिष्य के बीच कोई रहस्य नहीं। कबीर गंभीरता से बोले, गुरुदेव, आप मुझे कबीर के रूप में जानते हैं। यह शरीर जो एक साधारण परिवार में जन्मा और पला बढ़ा, लोग इसे जाति और पहचान से जोड़ते हैं, पर मैं कई दिनों से इस शरीर के भीतर झांक रहा हूं और मैंने पाया कि जिसे लोग कबीर कहते हैं वह वास्तव में मैं हूं ही नहीं। रामानंद उत्सुकता से बोले, तो फिर तुम कौन हो पुत्र? कबीर की दृष्टि गहरी हो उठी। गुरुदेव, यह शरीर जिसे आप देख रहे हैं, यह तो केवल 5 तत्वों से बना एक पुतला है। इसकी एक सीमा है, एक आयु है। यह जन्मा है तो एक दिन इन्हीं तत्वों में विलीन भी हो जाएगा। यह तो वस्त्र है जिसे मैंने धारण किया है। मैं वह हूं जो इसके भीतर से देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है। मेरा कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। मेरा स्वरूप निराकार है। मैं ना आता हूं न जाता हूं। मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, क्योंकि जो अजन्मा है उसकी मृत्यु कैसी? मैं सदा था, मैं सदा हूं और अनंत काल तक रहूंगा। समय मुझे बांध नहीं सकता। लोग मुझे पुरुष मानते हैं, पर मैं न स्त्री हूं, न पुरुष हूं और न कोई अन्य पहचान। यह सब देह के गुण हैं, मेरे नहीं। मेरा स्वरूप अजर अमर, अविनाशी और नित्य है। इसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। मैं स्वयं ऊर्जा हूं। और गुरुदेव, सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह स्वरूप केवल मेरा नहीं, आपका भी है। यहां बैठे हर जीव का है। हर कण उसी का अंश है। हम सब अलग अलग पात्र जैसे लगते हैं, पर भीतर का तत्व एक ही है। कोई मिट्टी का घड़ा हो या सोने का कलश, भीतर का आकाश तो एक ही है। हम सब उसी निरंकार सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। रामानंद यह सुनकर गहरे स्तब्ध हो गए। उनकी आंखों में विस्मय और आनंद के आंसू आ गए। वे बोले, पुत्र, आज तुमने वेदों और उपनिषदों का सार कह दिया। वह सत्य जो साधक वर्षों की साधना के बाद पाता है, तुमने सहज ही अनुभव कर लिया। शिष्य ने आज गुरु को उसका स्वरूप दिखा दिया। तुम केवल जुलाह नहीं, तुम तो ज्ञान के बुनकर हो, जिसने सत्य का ताना बाना बुन दिया। तुम्हारी अनुभूति सत्य है, परम सत्य है। आज से जगत तुम्हें एक संत के रूप में जानेगा। रामानंद कबीर को गले से लगा लेते हैं, फिर धीरे से सामने बैठाकर बोले, पुत्र, तुम्हारा अनुभव अद्वैत सत्य है, पर एक प्रश्न है। हम लोग अपने ईश्वर को रूप में पूजते हैं। मूर्तियां, मंदिर, भजन, धूप, दीप, यह सब साधना के अंग हैं। यदि सत्य निराकार है तो क्या यह सब व्यर्थ है? कबीर शांत मुस्कान के साथ बोले, गुरुदेव, यह व्यर्थ नहीं है। यह सोपान है, यह सेतु है, जो रूप से अरूप की ओर ले जाता है। जैसे मिट्टी के अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं, सुराही, घड़ा, दिया। रूप अलग है, नाम अलग है, उपयोग अलग है, पर तत्व सब में मिट्टी ही है। उसी प्रकार राम, कृष्ण, शिव, देवी सब उस एक निराकार सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। रूप पूजना असत्य नहीं है, पर केवल रूप में अटक जाना और भीतर के तत्व को न पहचानना यही अज्ञान है। जिस राम को आप दशरथ नंदन कहते हैं, मैं उनका आदर करता हूं, पर मेरा राम तो घट घट में है, हर जीव में व्याप्त है। हम बाहर खोजते रहते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही है। रामानंद गहरे चिंतन में डूबकर बोले, अद्भुत कबीर, अद्भुत। तुमने सगुण और निर्गुण की दूरी मिटा दी। पर एक और प्रश्न है,
यदि सब में वही एक तत्व है तो समाज में यह ऊंच नीच क्यों, यह भेदभाव क्यों? कबीर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यह मन का भ्रम है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर एक समान पड़ता है, पर लोग घड़े की बाहरी बनावट देखकर मूल्य तय करते हैं, भीतर के प्रतिबिंब को नहीं। कोई स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, कोई हीन। यह सब केवल देह और जन्म के अहंकार का खेल है। जिस दिन मनुष्य भीतर के निरंकार को पहचान लेगा, उसी दिन यह भेदभाव मिट जाएगा। रामानंद ने आंखें बंद कर लीं और बोले, सत्य कहाँ पुत्र? ज्ञान केवल जान लेना नहीं, जी लेना है, और तुमने इसे जी लिया है। कबीर हाथ जोड़कर बोले, यह दृष्टि तो आपकी ही दी हुई है गुरुदेव। आपने राम का नाम दिया और मैंने उस नाम के पीछे छिपे निराकार को खोजा। बीज आपने बोया था, वृक्ष अब प्रकट हो रहा है। रामानंद बोले, नहीं पुत्र, बीज तुम स्वयं थे, मैं तो केवल माली था जिसने उस पर स्नेह का जल डाला। अब यह बताओ, जब ज्ञानी सत्य का बोध कर लेता है तो उसके जीवन की अवस्था कैसी होती है? जिसे गीता स्थित प्रज्ञ कहती है, वह अवस्था कैसी है? कबीर शांत स्वर में बोले, गुरुदेव, यह अवस्था शब्दों से परे है, पर फिर भी कहने का प्रयास करता हूं। जिसने सत्य को जान लिया वह सागर के समान हो जाता है। संसार की नदियां, प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि सब उसमें मिलती हैं, पर सागर का संतुलन नहीं बिगड़ता। वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हां, देह है तो अनुभव होते हैं, कांटा चुभे तो पीड़ा होती है, अपमान हो तो मन में लहर उठती है, प्रशंसा हो तो दूसरी लहर उठती है, पर स्थित प्रज्ञ स्वयं को उन लहरों से अलग जानता है। वह साक्षी बनकर देखता है। जैसे दर्शक नाटक देखते हैं, पात्र हंसते हैं, रोते हैं, पर दर्शक जानता है कि वह पात्र नहीं, केवल देख रहा है। उसी प्रकार ज्ञानी सबका अनुभव करता है, पर उनसे बंधता नहीं। रामानंद बोले, अर्थात उसकी इंद्रियां पूरी तरह संयमित हो जाती हैं? कबीर ने कहा, हां गुरुदेव, पर यह संयम हट से नहीं, सहज होता है। जब भीतर का अमृत मिल जाए तो बाहर के स्वाद फीके लगने लगते हैं। जिसने आत्मा का रस छक लिया, उसे क्षणिक सुख दुख आकर्षित नहीं कर सकते। उसकी दृष्टि में अब न मित्र है न शत्रु, फूल चढ़े या पत्थर लगे, वह सब में एक ही सत्ता देखता है। वह जीता है, कर्म करता है, पर भीतर से परम मौन और शांति में स्थित रहता है। रामानंद यह सुनकर निशब्द हो गए। वे समझ गए कि कबीर केवल बोल नहीं रहे, वे उस अवस्था को जी रहे हैं। उनकी उपस्थिति ही उस सत्य का प्रमाण थी। गदगद होकर रामानंद बोले, पुत्र कबीर, आज तुमने मुझे शास्त्रों का जीवंत स्वरूप दिखा दिया। तुम अब केवल मेरे शिष्य नहीं, स्वयं में एक दर्शन हो। जगत को अब उपदेश नहीं, तुम्हारे सानिध्य की आवश्यकता है। कबीर चरण स्पर्श करते हुए बोले, गुरुदेव, यह सब आप ही की कृपा है। आपने विश्वास किया, तभी बीज वृक्ष बना। इसके बाद दोनों के बीच मौन का संवाद होने लगा। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ चुका था। उसकी सुनहरी किरणें दोनों संतों पर पड़ रही थीं, मानो प्रकृति भी इस परम ज्ञान के साक्षात्कार का उत्सव मना रही हो। साथियों, यह संवाद केवल गुरु और शिष्य की कथा नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन का संदेश है। सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे आपके हृदय को शांति मिली हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियां और सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है, ताकि हम और भी दिव्य प्रसंग आपके समक्ष ला सकें। धन्यवाद।